क्रियाकांड का अर्थ है वे जुगतें जिनका जीवित हाथ विदा हो गया, वे सब क्रियाकांड हो जाती हैं। तुम मेरे साथ ध्यान करो, ये एक बात है। तुम मेरे बिना ध्यान करोगे वो क्रियाकांड हो जाएगा। तुम कर लोगे पूरा पूरा, ठीक श्वास लोगे, ठीक उछलोगे, कूदोगे, लेकिन सब नाटक होगा। तुम उसके भी अभ्यासी हो जाओगे, वह व्यायाम होगा, थोहा। बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है होगा, लेकिन तुम जाग ना सकोगे। क्रियाक्रम आचार में छाछा और सब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए, कि रात्रि भोजन न करे, कि पानी छान कर पिए, कि ये न खाए कि वह न पिए, ये कपड़े पहने वे न पहने कि नग्न रहे, कपसा न पहने कि शरीर पर भभूत लगाए, कि धूप में बैठे कि आग जलाकर गर्मी में और शरीर को तपाए और गलाए और जलाए कि कांटे बिछा कर लेटे। नहीं, क्रियाकर्म आचार में छाछा, छाछा तीर्थ नहाना, सब छोड़ दिया। छूट ही जाता है, छोना पुईता नहीं। जब सद्गुरु मिल जाए सब छूट जाता है। इसीलिए सभी धर्म सद्गुरुओं के विपरीत होंगे, क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड, पुरानी विधि, पुराना तीर्थ, पुराना मंदिर, पूजा पाठ उस पर आरू है। जब भी कोई सद्गुरु पैदा होगा तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि जो जो उस सद्गुरु के साथ चलेंगे उनके क्रियाकांड छूटने लगेंगे, वे तीर्थ जाना बंद कर देंगे। एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया। अब कौन मुर्दा तीर्थों में जाता है? अब एक नई विधि मिल गई, जीवित विधि मिल गई, जिसमें अभी भी आग है, अंगार है, राख नहीं हो गई। तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है, जिनकी अंगार कभी की बुझ गई, कभी थी, अब नहीं है। अब सिर्फ राख के ढेर रह गई। राख के ढेरों में भी गर्मी तक नहीं रह गई, बिल्कुल ठंडे हो गए, कोई प्राण नहीं बचा। अब उनको तुम छोड़ ही दोगे, छोड़ना पड़ता नहीं, वे छूट जाते हैं। इसलिए एक बात ख्याल रखना कि जब भी कोई सतगुरु पैदा होता है तभी सारे धर्म उसके विपरीत हो जाते हैं। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उसके पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वह वही कर रहा है जो इन धर्मों ने कभी किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुश्मन है। नानक पैदा होगा तो सिख धर्म पैदा हो जाएगा अलग। हिंदू राज्य न होंगे स्वीकार करने को, मुसलमान राज्य न होंगे स्वीकार करने को, जैन राजी न होंगे स्वीकार करने को, क्योंकि नानक की मानकर कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा, छोड़ देगा नग्नता। नानक की मानकर कोई हज यात्री आधी यात्रा से वापस लौट आएगा। नानक की मानकर कोई माला को फेंक देगा, कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे, मस्जिद भी मंदिर भी। लेकिन वही अब होगा। अब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा है जितना नानक के समय हिंदू, मुसलमान और जैन मुर्दा थे। अब अगर कोई सद्गुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सुनकर कोई गुरुद्वारा जाना बंद कर देगा, कोई गुरु ग्रंथ को बंद करके रख देगा कि अब क्षमा करो। सद्गुरु सदा ही संप्रदायों को दुश्मन की तरह मालूम होगा। धर्म का वह दुश्मन नहीं है, धर्म का तो वह पुनर्स्थापक, स्थापन कर रहा है, लेकिन संप्रदाय का वह दुश्मन है। संप्रदाय का अर्थ है मरा हुआ धर्म। संप्रदाय का अर्थ है तुम्हारे पिता बड़े प्यारे थे, जिंदा थे, तुम उनकी सेवा करते थे, वे मर गए, अब क्या करो। संप्रदाय का अर्थ है पिता की लाश को घर में रख लो और पूजा करो। समझदार आदमी ये नहीं करता। माना कि पिता बड़े प्यारे थे, रोता है, जार जार रोता है, छाती पीटता है, महीनों तक घाव न भरेगा, लेकिन सब ठीक, अर्थी सजाता है। पिता को लेकर रोता हुआ मरघट जाता है। प्यारे थे, संबंध गहरा था, लेकिन मर गए, बात खत्म हो गई। जिस दिन दुनिया में वस्तुतः लोग थोड़ी गहरी समझ के होंगे, उस दिन धर्म जिस दिन मरेगा, संप्रदाय बनेगा, उसी दिन अर्थी सजाकर मरघट ले जाकर विदा कर देंगे, ताकि जब भी नया सद्गुरु पैदा हो तो लोग उसके लिए उपलब्ध हो सके। लोग पुराने से बंधे हों उपलब्ध नहीं हो पाते, पुराने से ग्रस्त हों उपलब्ध नहीं हो पाते। जब मैं भूला रे भाई कबीर कहते हैं, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाछा, छाछा तीर्थ नहाना।
सगरी दुनिया भई सयानी, मैं हिक बौराना। और सदगुरु की मानकर हालत ऐसी बनी कि सारी दुनिया तो समझदार मालूम होने लगी, एक मैं ही पागल हो गया। निरंतर ऐसा होगा। मेरे सन्यासी को पागल होना ही पड़ेगा। जहां जाएगा लोग देखकर हंसेंगे कि हो गया दिमाग खराब, पा गए तुम भी चक्कर में, तुम जैसे बुद्धिमान आदमी। स्वाभाविक है, यह बचाव है, यह रक्षण है दूसरे व्यक्ति का, यह उसका डिफेंस है। वह ये कह रहा है हम इतने बुद्धू नहीं, वह ये कह रहा है हम काफी समझदार हैं। ऐसे जल्दी चक्कर में नहीं पाते। सम्मोहित हो गए हो, मालूम होता है हिप्नोटाइज कर लिया किसी ने, हमें कोई सम्मोहित नहीं कर सकता।